प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आज मैं श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के उन शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो श्री राम जी ने अपने मुखार बिंद से बड़ी सुंदर बात कही है। उन शब्दों को हमें भली प्रकार से सुनना चाहिए। जो भक्तजन प्रभु श्री राम जी के मुखार बिंद से जो निकले हुए शब्द हैं उन्हें सुनते हैं तो मानो उन्होंने प्रभु को पाया है, प्रभु के संग को पाया है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इसे बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। श्री राम जी क्या कह रहे हैं। शरणागत कहूँ जय तजई, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलोकत हानि। ये दुआ जो है वो 43वें दुआ है, आप भी देख सकते हैं। तो श्री राम जी बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पापर शूद्र हैं, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है ऐसे लोगों से। और आगे क्या कह रहे हैं श्री राम जी। कोटि विप्रवद लागहि जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताऊं, सम्मुख होए जीव मैं जबहि, जन्म कोटि अगना सहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है तो ही उसके करोड़ों सम्मुख को जन्मों के पाप को नष्ट कर देता हूँ। कहने का क्या भाव है, बहुत सुंदर भाव है। जो दुआ में जो कहा है प्रभु श्री राम जी ने कि मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए को जो त्याग कर देते हैं, यानी कि कोई तुम्हारी शरण में आया है जिसने तुम्हारा अहित किया है तो उसका तुम त्याग कर देते हो, तो वो तो ये समझ लो बहुत बड़ा पापी है। क्या श्री राम जी कह रहे हैं कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूं, ये कह रहे हैं वो। जीव जब मेरे सम्मुख होता है, सम्मुख का मतलब क्या है, मेरे बताए हुए जो मार्ग हैं उन पर चलता है, तो उसके करोड़ों के जो जन्मों के जो पाप हैं उन्हें मैं नष्ट कर देता हूं, ये कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी। और आगे सुनिए। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तहि भाव न काऊ, जो पे दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आव के सोई। पापी का ये सहज स्वभाव होता है, श्री राम जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, समझने योग्य है। पापी का ये स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। जो दुष्ट होते हैं, जो पापी होते हैं, उनका जो मन ऐसा होता है कि भजन में लगता ही नहीं, वो भजन कर ही नहीं सकते। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। ये चौपाई सिद्ध करती है कि प्रभु ये कह रहे हैं कि पापी का जो स्वभाव जो है वो ऐसा बन जाता है कि कितना भी तुम प्रयास करो लेकिन उसका भजन में मन नहीं लग सकता। अगर उसका भजन में मन लग गया तो समझ लो ईश्वर की उस पर कृपा हो गई। अगर मन लग गया तो निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भेद ले न पटवा 10 सीसा, तब न कछु भय हानि का पीसा। और क्या कह रहे हैं प्रभु मेरे राम, बड़ी सुंदर बात कही है। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वह मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सहते।
ऊपर से तुम दिखावा करते हो, मेरी पूजा करते हो, मंदिर में जाते हो, बड़े विधि विधान से मेरे जो बनाए हुए जो पूजा के पाठ है उन्हें करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कपट है, कपट है तुम्हारे अंदर, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो मुझे नहीं पा सकता। मुझे पाने वाला तो बिल्कुल सरल ही स्वभाव का होता है, सरल ही उसका मन होता है, निर्मल मन होता है, उसका पवित्र होता है, वो कुछ नहीं जानता, वही मुझे पा सकता है। कितनी सुंदर बात कही है। यदि उसे रावण ने वेद लेने से भेजा है तभी वह सुग्रीव अपने को कुछ भी बहया हानि नहीं है। जगमहु सकान साचर जेते लक्ष्मण हनन में सेवते ते जो सभित आवा सरनाई रकयुताई प्राण की नाई। क्योंकि यह सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कितनी सुंदर बात की है। वे बातें तहियान हसी कय कृपा निकेत जय कृपाल कई कपि चले हंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव और कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा, और शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर टिटक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गई। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला जो शरीर जो है। तो इतनी सुंदर जो बात प्रभु श्री राम जी ने की ही वो अंगद, हनुमान और सुग्रीव को बताई विभीषण के बारे में कि किस तरीके से जो आए हुए शरण में हैं उन्हें हमें क्षमा कर देना चाहिए। भगवान जो हैं उनके अंदर भगवान के जो गुण हैं तभी तो भगवान कहलाने योग्य हैं। उनके अंदर शील, स्वभाव और मर्यादाएं और अति दयालु, कृपा के सागर, करुणा की खान, जो भी दिव्य जो उनके अंदर गुण जो हैं वही तो भगवान कहलाने के योग्य है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपने इन शब्दों से कैसे चली, आपने क्या समझा, कमेंट बॉक्स में दिखे। जय श्री राम। प्रभु जय श्री राम।